फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में करा दिया था, जो भी सवाल आए थे, और अभी मैं इसमें खास करके जो भी क्वेश्चन सिखाऊंगा भाई वो थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि देखो ये 5 चैप्टर में आपको लिंक दे दूंगा नीचे 2x मोड पे, क्योंकि मैं स्लो बताता हूं थोड़ा, तो 2x मोड पे जाके सारी चीजों को एक बार देख लेना। एक सवाल फिक्स है यहां से, एक सवाल जो आपका फिक्स है वो सर्कुलर रेस। टाइम एंड वर्क ऐसा हो गया ना, किसी शिफ्ट में 3 सवाल, किसी में 2 सवाल, और थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल आ रहा है, डेटा कैलकुलेटिव आ रहा है, और उसका जो उत्तर आ रहा है आंसर्स वो भी डेसिमल्स में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क आए तो अपने आप को समझ के सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क है यार, टाइम एंड वर्क मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाला नहीं आना चाहिए। कि टाइम एंड वर्क है तो उसको भी इज्जत दो। क्यों दो? क्योंकि हो सकता है उसमें डेटा मेरे से एक बता रहा था बच्चा कि उसका उत्तर आ रहा था 74 से 11/19, और इस कई बार तो कुछ लोग बता रहे कैसे आ रहा है 63.75 डेज। तो इस तरीके के डेसिमल वाले उत्तर आएंगे ना, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक करा दे, तो ईगो पे ना लेके उसको स्किप करे। नेक्स्ट चीज, डिजोने सेलर से कहीं पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है, एक बार रिवाइज कर लेना। इलेक्शन वाले आज सवाल आए हैं तो इलेक्शन वाला रिवाइज कर लेना। अगर और भी आपके पास टाइम है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद पेपर है, तो रिवीजन सीरीज एक प्लेलिस्ट बना होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ टीसीएस रिवीजन सीरीज का। उसमें आपको 20-21 लेक्चर्स होंगे छोटे छोटे, उसको रिवाइज कर लो। प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा आपको। अब मैं सुबह में जो 25-25 क्वेश्चंस आए थे उसके तो कराया ही था, अभी जो आपके थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में आए थे उसको देखते हुए एंड फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट को देखते हुए सवाल लेकर आया हूं, और सिर्फ एग्जाम के सवाल है। और कुछ लोग आके बोल रहे हैं सर आपका सर्कुलर रेस वो चेप दिए, चाप दिए, क्या फर्क पड़ता है भाई? आदमी सीख के ही तो पढ़ाता है। अब नहीं आता है तो सीखेगा, छापेगा, और आज मेरे से छाप रहा है, कल किसी और से छाप रहा था, कल किसी और से छापेगा। कोई बात नहीं, बोलने पे उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गाली देने वाले लोग हैं, आके गालियां देंगे। मैं पहले क्लास अपलोड किया तो उस पर भी आया कि चाप के क्लास अपलोड कर दिए। भाई मैं नहीं चापता, वही चाप के क्लास उस टाइम भी अपलोड किए थे, और सर्कुलर भी वही चाप के अपलोड किए हैं। तो चिंता मत करो, ऐसे लोग दुनिया में बहुत है जो चोरी करके ज्यादा आगे हैं। जैसे एक टेस्ला का, और मेरे को साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, 2 साइंटिस्ट थे, उन लोगों का एग्जाम्पल देखना। और अभी हाल फिलहाल में जो क्या होता है ना, पहले आने से कुछ नहीं होता है, जिसको लोग जाने ना कि ये लेकर आए हैं वो मैटर करता है। मैं पहले पढ़ाया कोई मैटर नहीं करता है, जिसके पास संख्या में लोग हैं, जिसे मोदी जी चिल्ला दिए कि a+b का होल स्क्वायर, a² + b² का होल स्क्वायर का 2a भी होता है, तो वो सब लोग सुन लेंगे। राहुल जी आके चिल्लाएंगे कि नहीं नहीं गलत है, नहीं नहीं गलत है, इसे नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। इट्स ऑल अबाउट कि सुनने वाले कितने हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है इस सब चीजों से, आ जाओ, क्योंकि बोलने के बाद ना ज्यादा फटती है लोगों को, क्योंकि मेरा बोला बर्दाश्त नहीं होता। हम बिहारी है ना, कोई उंगली करता है तो हम बांस कर देते हैं, लेकिन ऐसा चीजें हम लोग को शोभा नहीं देता, बोलना भी और करना भी। कई बार मैं कर देता हूँ, गुस्से में आके बोल देता हूँ, लेकिन जनरली मैं काम टाइप हूँ, बहुत ज्यादा शांति से धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, और इवन मैं जोक क्रैक करता हूँ, थोड़ा बहुत टॉन्ट तो चलता ही है। आ जाओ सवालों को देखते हैं। देखो ना, एक आधे सवाल जो प्रॉफिट और लॉस में आए ना वो बहुत अच्छे आए। तो आपको क्या करना है ना, धीरे धीरे मैं सिखाते जाऊंगा, सीखते जाना। और ये सारे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के सवाल है, मैं धीरे धीरे सिखा देता हूं। अगर किसी को तेज सीखना है तो 2x कर लेगा, नहीं तो मैं तेज भी सिखाया था सुबह के सेशंस। अब देखो क्या है, एक सवाल था कि सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया गया तो प्रॉफिट 4 गुना हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा। अच्छा सवाल है, अगर आपके सामने पहली बार आएगा तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप फंस जाओगे, लेकिन मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं, इसको भूल जाओ, अगर मैं बोलूं 100 रुपए का सामान था, 120 में बेच रहे थे, ध्यान से देखना। अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि एसपी को 2 गुना किया तो 120 गुना 2, 240 हुआ, बोलोगे हाँ। पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 20 का। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है?
140 का। तो जैसे ही मैं एसपी को 2 गुना किया, मेरा प्रॉफिट 7 गुना हो गया। हुआ है ना? बोलोगे हाँ। लेकिन एक चीज और नोटिस करोगे कि जो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज है और जो प्रॉफिट में इंक्रीज है वो इक्वल इंक्रीज है। 120 का प्रॉफिट में भी इंक्रीज है और 120 में सेलिंग प्राइस में भी इंक्रीज है। इट मींस आपको पता चलेगा जब एसपी 2 गुना हुआ होगा और प्रॉफिट 4 गुना हुआ होगा तो जो अमाउंट में इंक्रीज होगा वो इक्वल इंक्रीज होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। अब आ जाओ कर देते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 2 गुना हुआ, 1 से 2 हुआ होगा। प्रॉफिट 4 गुना हुआ, प्रॉफिट 1 से 4 हुआ होगा। सर प्रॉफिट 3 बढ़ा है, सेलिंग प्राइस 1 बढ़ा है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। हाँ, तो इसको भी 3 से बढ़ा दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब सेलिंग प्राइस 3 रहा होगा, 3 से 6 हो गया। जब सेलिंग प्राइस 3 रहा होगा तो 1 का प्रॉफिट रहा होगा, तब सीपी कितना रहा होगा? 2 पे 1 का प्रॉफिट रहा होगा। जब इसको 2 गुना किया तो टोटल 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस उतना ही बढ़ेगा जितना सेलिंग प्राइस उतना ही बढ़ा है जितना प्रॉफिट बढ़ा है, या फिर जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। एकदम क्लियर है अमाउंट में। अब मेरे को क्या पता चला, यहां पर 1 का फायदा हो रहा था इनिशियली 2 के सीपी पर, तो 1/2 इंटू 100 कितना आया? 50%। क्लियर है? बोलोगे हाँ। अब सॉल्यूशन भी कॉपी मार दे कोई तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं तुम ही बताओ। देखो एक सवाल है कि डिस्काउंट 20% था, प्रॉफिट 12% था, एमपी मेरे को डेटा नहीं पता था, बच्चा बोला कि एमपी कुछ था सर, एसपी बता देना, सीपी बताना था। तो ये इजी सवाल है, एमपी में खुद से लिख दिया 7 का मल्टीपल। अब वो क्या है, आपको पता है कि जो सीपी रेशियो एमपी होता है वो क्या होता है? सर सीपी रेशियो एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना? तो 100 से डिस्काउंट घटा दो 80% और 100 में प्रॉफिट जोड़ दो 112%। तो अब प्रतिशत वगैरह का तो वैल्यू ही नहीं है। 80 112 को काटो, 80 112 को काटे तो 16 5 80, 16 7 112, 5:7, 7 बराबर है 343 70 के, तो 5 किसके बराबर होगा? सीधे सीधे काट दिए, 491 बार में गया। कैसे काटा? 343 49 टाइम्स था, 7 1 टाइम्स था। भाई थोड़ा साउंड और खराब हो जाएगा, मैं एसी जला लेता हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा गर्मी में। थोड़े उधर से ना एसी का जो फैन है ना वो थोड़ा साउंड आपको, और ये पता नहीं, अब तो कुछ दिन का बात है, मैनेज कर लेना साउंड का। अब इसको 491 टाइम्स कर लो, देखो क्या आएगा। 5 एकम 5 और 50 5 250 से 5 कम कर दो 245, 24,550 उत्तर आएगा। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ। देखो आपको बता दूं कि आप एक काम करना मेरे भाई, कल भी पेपर है, तो अब जितने भी x to the power 5 प्लस 1/x to the power 5, x to the power 7 प्लस 1/x to the power 7, x to the power 5 माइनस x to the power 5, x to the power 7 माइनस x to the power 7, इसको जाकर रिवाइज कर लो, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। इतना सिर्फ ध्यान रखना कि एक के गैप पे करते हैं, तो ये 3 और 2 में टूटेगा, ये 4 और 3 में टूटेगा, ये 3 और 2 में टूटेगा, ये भी 4 और 3 में टूटेगा। सुबह वाले सवाल में क्या था, यहां पे 7 गिवन था और इसका वैल्यू पूछा था। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट करना कि अगर x प्लस 1/x 7 है तो x to the power 5 प्लस 1/x to the power 5 क्या आएगा, कमेंट करके बताना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x होगा। बोलोगे हाँ। क्लियर है? अब आप क्या करो, सॉल्व करना शुरू करो। इसको फैक्टराइज करने के बाद k³ माइनस 3k होता है, माइनस 6³ माइनस 216 माइनस 3k, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 गुणा माइनस 6 का स्क्वायर 36 से 2 गया 34। देखो आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए, जो भी उत्तर आता है ना वो या तो 6 का मल्टीपल आएगा या फिर उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। जब भी ऐसे सवाल सॉल्व करो तो ये ध्यान रखो, उसका यूनिट डिजिट जो नंबर गिवन है वही आएगा, या फिर जो नंबर गिवन है उसका ही मल्टीपल उत्तर होगा। तो सवाल सॉल्व करने से पहले 2 चीजें चेक कर लो,
यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी। अगर मैच हो गया, काम हो गया, 10 सेकंड में निकल जाओगे। नहीं मैच हुआ, ये तरीका है ही। यहां माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो यहां नेगेटिव है तो उत्तर बदलेगा, ध्यान से देखना कैसे। 198 इंटू, देखो अब वो कैसे, यहां पर नेगेटिव नहीं रहता ना, तो ये देखो दूसरा चीज आता, यहां नेगेटिव नहीं रहता दूसरा चीज आता, यहां पे दूसरा चीज आता। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव का भी ध्यान रखोगे। 34 से गुणा कर दो, गुणा करने आता है ना, 34 का पड़ा याद है, कर देते हैं। 34 8 272, 27 बचा, 34 9 306 और 27 333, 33 बचा। 34 से कम 34 और 33 कितना हुआ? 67। सही किया हूं ना? अगर गलत किया होगा तो माफ करना। दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 34 दूना 68 से, 34 दूना 68, 68 100 से 68 घटा दिए, सही है। देखो दो तरीके से किया था, एक ऐसे भी कर सकते थे कि 200 माइनस 2 है, तो 34 दूना 68 100 से 34 दूना 68 घटा लिया, तो 6732 से 6 माइनस करना है तो कितना आया? 6726। 6 यूनिट डिजिट आया ना, देखो ये 6 का मल्टीपल भी होगा, काट के देखो। 6 कम 6, 12 6 के 72, 6 कम 6, 6 से डिवाइड भी हो रहा है, 6 यूनिट डिजिट भी है ना। चलो उस सवाल का उत्तर देना। एक सवाल यह आया था फोर्थ शिफ्ट में, अगर x प्लस 1/x 10 है तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 क्या है? जो भाई सॉल्यूशन बताया था, निहाल नाम है, वो बोला था कि सर सॉल्व नहीं करना पड़ा, यूनिट डिजिट से सॉल्व हो गया। मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पेपर के दिन, पेपर के टाइम, तो आप यूनिट डिजिट का भी ध्यान दिया करो, डिविजिबिलिटी का भी ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जामिनर हर बार कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। कभी कभी बोलता है ना कि थोड़ा साइड से निकल जाओ, तो साइड से निकल जाओ। अगर मैं बोलूं x प्लस 1/x 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 से 2 गया 98, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 क्या होगा? 98 का स्क्वायर माइनस 2। यूनिट डिजिट में सॉल्व हो रहा था, फिर भी आप अगर सॉल्व करना चाहो तो स्क्वायर का बेस आपको पता है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0,4 और 98 से 2 गया 96। 98 का स्क्वायर 9604 आता है, 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0,4 और 98 से 2 माइनस कर लो, 9604 माइनस 2 9602। सही है? बोलोगे हाँ। देखो ये सवाल आ रहा है तो कभी भी जब भी ऐसे टाइप के सवाल आए कि x का वैल्यू गिवन हो, y का वैल्यू गिवन हो और आपसे कोई रैंडम इक्वेशन पूछ रहा हो, तो आप ध्यान देना कि वो कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं है ना, क्योंकि वो बोल रहा था कि क्यूब बन रहा था सर, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब और ऐसे करके था और क्यूब बन रहा था। x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -7 था। मैं आपको बता दूं, मैं कॉल पे बात करता हूं, सवालों को लिखता हूं, देखो कॉपी है मेरे पास, मैं सारे सवाल लिखता हूं, उसके बाद मैं बोर्ड पे खड़ा होकर लिखता हूं, फिर सॉल्यूशन कराता हूं। तो मैं सारे सवाल, अगर कुछ चीजों का डेटा वो लोग नहीं देते तो मैं डेटा खुद से भर देता हूं फटाफट से। अब देखो क्या है, ये देखो 3x माइनस 2y का होल क्यूब था, 3x माइनस 2y का होल क्यूब था। 3 गुणा -5 -15 और 2 गुणे -7 14, तो आसान हो गया, -1 आंसर हो गया। क्लियर है ना? -1 का क्यूब -1, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर है ना? तो सिंपल फॉर्मूला है। चलो, ये टाइम एंड वर्क के लेंदी सवाल आ रहे हैं, ये तो पता नहीं आसान था, एक सवाल लिख के दे दिया बच्चा, वो बोला कि सर टाइम एंड वर्क से ना बहुत फंसा रहा है। ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्चुअली हार्ड पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट वही पूछ रहा है, लेकिन जो उसका डेटा है ना, डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा है, तो आपको डेटा को भी करने सीखना होगा। बोला है 20% काम 7 दिन में कर रहा है, 25% काम ये 7 दिन में कर रहा है, तो 4 डेज में बी काम किया, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? सवाल यह है कि ए 20% काम को 7 दिन में कर रहा है, बी 25% काम को 7 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, सिर्फ शुरुआत के 4 दिन बी किया, उसके बाद ए कितने दिन में करेगा? अगर मैं बोलूं कि 20% 7 दिन में, तो 100% कितने दिन में होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 35, तो 100% 35 दिन में ए किया। 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100, 4 7 28, तो 28 दिन में बी किया 100%। 35 और 28 क्या होगा? 140। 35 चौके 140, 28 5 140।
ए का कैपेसिटी 4, बी का कैपेसिटी 5, बी इस कैपेसिटी से 4 दिन किया तो 5 चौके 20 काम किया, बचा कितना 120। इस 120 काम को 4 के कैपेसिटी से किसको करना है, किसको करना है, एक को, तो कितने दिन में करेगा 30 डेज। क्लियर है ना, बोलोगे हाँ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर से ना हर शिफ्ट में सवाल पूछा है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सुबह भी सवाल कराया था। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर रिवाइज करके जाना है अच्छे से। जब आपसे एरिया पूछे कभी भी तो आप करोगे थीटा बटे 360। मैं सुबह में भी रिवाइज करवाया था, इसका सब कुछ रिवाइज करवाया था, और फोर्थ शिफ्ट में ना उस रिवीजन से आ भी गया था। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और जब आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आर्क का लेंथ पूछे तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और जब आपसे पूरा पेरीमीटर पूछ दे तो क्या करोगे, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर और प्लस 2r। सुबह का क्लास जाके देखना एनालिसिस वाला फर्स्ट क्लास, उसमें मैं अच्छे से बताया भी हूं। अब बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, बोथ शिफ्ट में पूछा है, थर्ड और फोर्थ। एक में रेडियस 5 था और एक में आप लोगों के लिए देता हूं, अगर रेडियस 21 होगा तो क्या उत्तर आएगा, कमेंट करके बताना। रेडियस 21 होगा तो क्या उत्तर आएगा। हम रेडियस 5 पे सॉल्व कर रहे हैं। 60 बटे 360 1/6 पाई आर स्क्वायर, पाई क्या पाई रख लेता हूं, और आर स्क्वायर 25 हो गया तो उत्तर 25 पाई बटे 6 आएगा। 21 रेडियस होगा तो क्या उत्तर आएगा बताना। अब शायद मेरे को सुनने में आ रहा है कि ऐसे उत्तर नहीं है, वो डेसिमल में उत्तर दे रहा है, तो ऐसे में सॉल्व करके भाग जाऊं तो आपके साथ क्या होगा, बहुत ही बड़ा गलती। तो मैं पूरा सॉल्व करता हूं। 22/7 इसको लिख दो, काटाकुटी करते हैं। 22 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, अब 50 गुना 11 550 होगा। नहीं समझ में आया ना, मैं करके दिखाता हूं। पहले 2 से गुणा कर दिया 25 में 50 हो गया, फिर 11 से गुणा कर दिया 50 में तो 550 हो गया। डिवाइड करना है 42 से। अब 42 का टेबल किसी को थोड़ी याद है भाई, चलो एक काम कर सकते थे, यहां कट रहा था 11, तो 25 गुना 11 क्या होता 275 और बटे में 21 होता। अब टेबल याद है, 21 से कम 21 6 बचा, 21 दिया 63 2 बचा, 0 हो गया, 21 9 89 13.09 का लगभग एरिया होगा। 21 का टेबल आपको याद रखना है। मैं कैलकुलेशन सेट दिया हूं, उस कैलकुलेशन सेट को आप प्रैक्टिस करो तो आपका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा स्पीड। एक सवाल एरिया ऑफ सेक्टर से फोर्थ शिफ्ट में ही इस तरीके का आया था। बोला था कि एरिया ऑफ सेक्टर 32 पाई गिवन है, रेडियस 12 गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क बताओ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी बताया कि थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर होता है। तो आपको कैसे निकालोगे, थीटा एंगल निकाल के करोगे क्या, नहीं। कुछ लोग ये गलती करेंगे, पहले थीटा निकालेंगे फिर जाके आर्क निकालेंगे, वो बच्चे करते हैं। और आपका एज पापा बनने का है तो पापा टाइप करो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या दिया हुआ है 32 पाई, और थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर क्या होता है, ये होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क। एक्स एज्यूम कर लेता हूं, ये निकालना है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो। थीटा बटे 360 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, आर बटे 2 बराबर हुआ 32 पाई बटे एक्स। एक्स क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा एक्स बराबर आर नीचे 2 ऊपर 64 पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो आएगा नीचे 12 गिवन है। 4 तिया 12 16 चौके 64, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35, 352 बटे 21 आ जाएगा। 21 से कम 21 14 बचा, 21 5 से 105, 21 6 के 126, 21 7 147, 17 के लगभग आएगा। अगर मैं काटूं 21 से कम 21 14 बचा तो 21 7 147, मतलब 21 6 के 126 जाता, उसके बाद समथिंग समथिंग जाता। तो मैं अप्रोक्सीमेटली बता दिया। काटाकुटी करना है तो काट लेना, आ जाएगा उत्तर, ऐसा कुछ डिफिकल्ट काटाकुटी नहीं है। अगला देखो, एक सवाल वो पता नहीं सच है कि झूठ, ये भी आया है कि ट्रायंगल इनसाइड द, क्योंकि जो बच्चे बताते हैं ना उन्हीं के मैं ऊपर भरोसा करके लाता हूं। ट्रायंगल इनसाइड द सर्कल ऑफ साइड्स 16 30 34, तो रेडियस बताना है। भाई जब भी बोले ना
कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो आपको पहले दिमाग में पूछना है वो ट्रायंगल कौन सा है। तो मैं देखा ट्रायंगल 16, 30, 34 का है, ये तो देखा देखा लग रहा है, काट दूं तो 8, 15, 17 वाला है। 8, 15, 17 क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल का डायामीटर हो, जो हाइपोटेनस होता है, वही सर्कल का डायामीटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो डायामीटर होता है। अब बोला सर्कल का रेडियस बताओ, मतलब इस 34 का आधा 17 होगा। ये तो क्लियर है ना? आपको नहीं याद है तो याद करना। अगर मैं बोलूं ये सेंटर होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, और ये 90 होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होता है। उसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो। एक सवाल आया है कि बोल रहा था एक बड़ा सा सर्कल है, उस सर्कल को पिघला के, अब रिंग हो सकता है, उस सर्कल है, 3 सर्कल बनाया जाता है। वो बोला था एक का रेडियस कुछ है और 2 का रेडियस कुछ है, एक का एक्स दिया था। डेटा नहीं बता पाया बच्चा, तो मैं डेटा खुद से लिखता हूं। देखो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं है क्या पूछेगा, तो हम लोग खुद से लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या लिख दूं, कुछ अच्छा डेटा याद आ रहा है क्या? मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा यार। चलो खुद ही के मन से लिखता हूं, कोई बात नहीं। देखो अब ये पूछा, मान लेता हूं कि ये 6 दिया होगा, इसको 3 दे दिया होगा, इसको 2 दे दिया होगा, पूछा होगा ये क्या होगा। तो अब करोगे क्या? एरिया इक्वल करोगे। वो शायद सवाल अगर गड़बड़ किया होगा तो पता नहीं, क्योंकि जनरली स्फीयर में ऐसे सवाल आते हैं कि स्फीयर को पिघला के 3 छोटे छोटे स्फीयर बनाए गए, क्यूब को पिघला के 3 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। तो ये एरिया के बहुत रेयर चांसेस है कि आते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं, दोनों केस समझा देता हूं, स्फीयर भी और एरिया भी। अगर सर्कल का एरिया होगा तो क्या होगा? ये पाई आर स्क्वायर होगा, और इस सर्कल का एरिया इन तीनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, और ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। ये R1, R2, R3 हो सकता है, अलग अलग हो। मेरे को बोलू कि इन तीनों का सम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर होगा। बोलोगे हाँ सर, तो पाई पाई तो कट गया, बोलेंगे हाँ। तो डिपेंड कहां कर रहा है? डिपेंड कर रहा है मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x। रेडियस का स्क्वायर का सम से देख लेना है। 9, 4, 13, 36 से 13 गया 23, तो आर स्क्वायर बराबर 23, आर बराबर √23। क्लियर है? बोलोगे हाँ। देखो जब गोला को पिघलाकर बोलेगा, गोला मीन्स स्फीयर को जब वो पिघला के बोलेगा तो क्या करना होगा? जब भी वो आपको स्फीयर को पिघला के बोले तो कुछ करना नहीं है खास, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस इतना कर दो कि स्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं बोलूं तो ये भी 4/3 पाई आर क्यू, ये भी 4/3 पाई आर क्यू, ये भी 4/3 पाई आर क्यू, ये भी 4/3 पाई आर क्यू। इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो आर क्यूब चेंज हो रहे हैं। ये आर क्यूब होगा, ये R1 का क्यूब होगा, ये R2 का क्यूब होगा, और ये R3 का क्यूब होगा। अगर मैं बोलूं कि ये R 6 है तो ये 6 का क्यूब है, ये बोल दो 3 है तो ये 3 का क्यूब है, ये बोल दो ये 4 है तो 4 का क्यूब है। पूछ दो कि छोटे वाले का रेडियस क्या होगा जो एक और बचेगा, यही पूछ सकता है ना। तो वो निकालेंगे कैसे? 6 का क्यूब 216 बराबर 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 और ये x का क्यूब। 7, 4, 11, 27, 4, 31, 91 घटा देते हैं। 216 माइनस 91 कितना बचा? 125 बराबर हुआ x क्यूब के, तो x बराबर हुआ 5 के, तो ये रेडियस आपका 5 हो जाएगा। अब देखो भाई ये सब कौन करते हैं ऐसे? बच्चे। तुम क्या हो? प्रो। प्रो कैसे करते हैं देखो। अब मैं इसी सवाल को फिर से लेता हूं। आपको एक डेटा याद रहना चाहिए, आज के बाद कभी भी ये चीज आपको ध्यान रहे कि जब भी बोले कि 6 का कोई क्यूब जो है, 6 का कोई स्फीयर जो है पिघला के 3 बनाया जा रहा है, तो बराबर होता है 6 का क्यूब बराबर होता है, इधर लिखता हूं,
6 का क्यूब बराबर होता है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। अब ये भी कोई कॉपी मार लेगा तो मैं क्या करूं, मारेगा ही मारेगा। अब देखो क्या इसमें सिखाऊंगा, वो कॉपी मारेगा। अब कल को बोलेगा ना कि एक 12 सेंटीमीटर का स्फीयर पिघला के मेरे को 3 और दूना 6 कर दिए, 4 दूना 8 कर दिए, एक 6 का और एक 8 का गोला बनाया जाता है, तो तीसरा क्या बनेगा। तो कहानी क्या हुआ, मैं बोला एक को 12 का बना दिया तो ये 6 का होगा और ये 8 का होगा, और मैं बोलूं कि ये कितने का बनेगा। तो मेरे को तो याद है 6 गुना 2 12, 3 गुना 2 6, 4 गुना 2 8, तो जो तीसरा बनेगा वो 10 का बनेगा। कल को बोलेगा कमीना कि 24 का एक गोला था, उसको पिघला के 3 गोले में बनाया गया, और जो गोला का एक का था रेडियस 12 था, एक का जो रेडियस था 16 था, तो तीसरे का रेडियस क्या होगा। तो ये 5 होके 20 होगा। इतने पे थोड़ी एग्जामिनर मान जाएगा, बोलेगा बहुत तेज बन रहे हो, एक सवाल और लो। अब वो बोलेगा कि कुछ ऐसे भी बोलेगा कि 3 गोले पिघलाए गए, जिसमें एक का रेडियस था 2.5, एक का रेडियस था 2, एक का रेडियस था 1.5, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा बनाया गया, बड़े वाले को बताओ। अब आपको क्या याद है, 6 3 4 5, तो 5 का आधा 2.5, 4 का आधा 2, 3 का आधा 1.5, तो जो बनेगा वो 6 का आधा 3 का बनेगा। इतने से भी नहीं मानेगा, वो कल को क्या बोलेगा कि एक, इसको 1/4 कर रहा हूं, तो एक 1.5 सेंटीमीटर का गोला को पिघलाया गया, तो 1.5 सेंटीमीटर का गोला को पिघलाकर एक 0.75 रेडियस वाला गोला बनाया गया, एक 1.25 रेडियस वाला गोला बनाया गया। तो बताओ कि एक रेडियस का गोला क्या होगा। अब आ गया ये सवाल आपके सामने, बोलो कि भैया बड़ा कैलकुलेशन आ गया था, हम तो पढ़े सब थे, जहर सवाल लगाए थे, बड़े सवाल लगाए थे, मस्त सवाल लगाए थे, 13 मिनट तक पढ़े थे, लेंदी सॉल्यूशन भी आता था, शॉर्ट अप्रोच भी आता था, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, ये बहुत छोटा सा चीज है। ये देखो क्या हो रहा है, इस छोटे से डेटा को क्या कर रहा है एग्जामिनर, खेल रहा है। कई बार खेला है, कोई मैं नया चीज नहीं सिखा रहा हूं, बहुत छोटी चीज सिखा रहा हूं। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। डेटा के साथ कितना ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर है। अगर डेटा के साथ आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो आप देख के डिसाइड कर पाओगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। नहीं तो आपको ट्रिपलेट में, काटाकुटी में फंसा देगा। इसीलिए मैं एक कॉन्सेप्ट हमेशा सिखाता हूं, रेशियो काटाकुटी। ये रेशियो काटाकुटी के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, अब इसी से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, भागा करके नए नए रेशियो निकाल रहा हूं, और वही सवाल बन रहा है। 4 का 1/4 करूंगा तो 1 का बनेगा जो आने वाला होगा। थोड़ा सा हाई लेवल होगा, दिमाग हिल गया होगा, क्योंकि रैंकर बनना है तो दिमाग हिला रहना चाहिए। चलो देखो, एक सवाल आया है 33 के डिविजिबिलिटी से, और एक सवाल आया है 132 के डिविजिबिलिटी से। किया क्या है कि 5-6 नंबर दे दिया है, बोला है कौन 132 का डिविजिबल है। 33 वाले में किया क्या है, 5-6 4-4 डिजिट का नंबर दे दिया है, बोला है कौन सा 33 का डिविजिबल है। ए और बी, 1 और 2, या फिर शायद 3, इन 4 में से कौन से है, तो 2 है, 4 में से 3 है, 4 में से 1 है। या फिर एक सवाल आप देखोगे ना, सीपीओ में आया था, उसमें पूछा गया था 156 का डिविजिबल। वहां पे 8 नंबर आई थिंक दिए हुए थे, मेरे को याद है। जाओ 9 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन खोजो, मैं पढ़ाया हूं, उसमें मिल जाएगा। 156 का डिविजिबल 6 नंबर दे दिया था, पूछा था कौन, कितने हैं, शायद 6 में से 2 निकल रहे थे और 4 कट रहे थे, ऐसा सवाल था। तो आपको करना क्या है, जब भी पूछे तो बारी बारी से चेक करते जाओ, 3 और 11 का लगा दो। यहां पे देखो कैसे कैसे लगाओगे, 3 गुणे 4 गुणे 11, बारी बारी से सबका डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। इस टाइप का सवाल आ रहा है, मेंटली प्रिपेयर रहना। cos 75 का वैल्यू पूछ लिया, cos 75 बराबर होता है sin 15 के, और ये बराबर होता है √3 - 1 बटे 2√2। याद नहीं होगा तो फॉर्मूला लगा दो, sin a माइनस बी का या फिर cos a प्लस बी का, कोई भी लगा दो। आइदर यू कैन गो विथ cos 45 + 30, और यू कैन गो विथ sin 45 - 30। इन द बोथ केस आंसर विल बी द सेम। जाओ cos a × cos b - sin a × sin b, या फिर sin a × cos b - cos a × sin b। क्लियर हो गया। अगर मैं कर दूं cos 45 1/√2 होगा, इंटू cos 30
cos 30 क्या होता है, भूल गया भाई, √3/2 और क्या होगा sin 45 इंटू साइन 30। तो सेम चीज होगा, sin 45 1/√2 होगा और sin 30 1/2 होगा। √3 - 1 2√2 होगा। इससे भी करोगे तो वही उत्तर आएगा, बदलेगा नहीं। मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए, sin 75 भी याद रहना चाहिए कि sin 75 बराबर होता है cos 15 के, और ये बराबर होता है √3 + 1/2√2। tan 75 और tan 15 भी याद कर लो। tan 15 sin 15/cos 15, तो √3 - 1/√3 + 1। tan 75 इसका उल्टा कर दो, √3 + 1/√3 - 1। और सेम कहानी cot के साथ होगा, tan 15 ये होगा तो cot 75 भी यही होगा, और tan 75 ये होगा तो cot 15 भी ये होगा। है कि नहीं है? ज्यादा बोर कर देता हूं क्या, इंफॉर्मेशन भर देता हूं, ये लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी ध्यान रख लो। बोर हो जाते होंगे, कैसा मास्टर आता है टकला, खाली सवाल सिखाता है, मोटिवेशन नहीं देता, कुछ बताता नहीं। और चलो इसको करो, देखो ये फिक्स होता है, एक ये आया हुआ है 4th शिफ्ट में या फिर 3rd शिफ्ट में, a cosec x + b cot x बराबर p, b cosec x + a cot x बराबर q, तो क्या होगा? देखो मेरे भाई ये फिक्स होता है, याद रहना चाहिए आपको, a² - b² बराबर होता है p² - q²। अगर यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा तो यही उत्तर आएगा, और cosec और cot को sec और tan से रिप्लेस कर दोगे तो भी वही उत्तर आएगा। ऐसे ऐसे a sec x या फिर -fa+ कोई एक रख लो, a tan x माइनस प्लस b sec x। अगर मैं p और q से रिप्लेस कर दूं तो ये भी यही आता है, a² - b² बराबर p² - q²। लेकिन साइन कॉस में चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर बराबर p है तो यहां पर पता होना चाहिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर q होगा, तब ये कहानी a² + b² बराबर p² + q² होता है। ये और ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अब आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा है cos x बराबर -1/2, तो tan x क्या होगा? करना क्या है? कुछ नहीं करना है। क्या आएगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, √3 नेगेटिव क्या, यही होगा ना, यही होगा ना। देखो एक तो तरीका था कि आप एंगल निकाल के चले जाओ, एक तरीका था आप ट्रायंगल बना के चले जाओ कि अगर बेस आपका -1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया √3 होगा, तो √3/-1, तो -√3 उत्तर हो गया। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ। एक सवाल है आपका सिंपल इंटरेस्ट का कि 3/5 हो जा रहा है 12 साल में, तो रेट क्या होगा? बोला है कोई प्रिंसिपल पे 3 का इंटरेस्ट आ रहा है 5 के ऊपर, तो क्या होगा? 3/5 होगा तो गलत होगा ना, 6/5 8/5 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये आसान भाषा में बोला है 3 का इंटरेस्ट है 5 के ऊपर। या फिर ऐसे सवाल पूछेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट 8/5 हो जा रहा है, या फिर बोलेगा 3 का इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर बोलेगा अमाउंट 8 हो जा रहा है। बात तो दोनों बराबर है, अल्टीमेटली 3 का इंटरेस्ट है 5 के ऊपर। अगर बोलो 3 का इंटरेस्ट 5 के ऊपर है तो कितना % का इंटरेस्ट है? 3/5 × 100 20, 20×5 = 100, 20×3 = 60, 60% का इंटरेस्ट है। 60% का इंटरेस्ट कितने ईयर में? 12 ईयर में। तो एक ईयर में कितने % का इंटरेस्ट? 12×5 = 60, 5%। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो काफी सवाल है। एक सवाल है कि अमाउंट बिकम्स 6 टाइम्स इन 3 इयर्स, फाइंड रेट। अगर अमाउंट 6 गुना हो रहा है, इट मींस एक का चीज 6 हो जा रहा है, तो 5 का इंटरेस्ट आ रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। तो 5 का इंटरेस्ट 1 के ऊपर, तो 500% का इंटरेस्ट आ रहा होगा। 5/1 × 100, 500% कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में 500/3, ये हो गया आपका रेट प्रतिशत। क्लियर है ना? बस आसान सवाल है भाई। अगर समझ में नहीं आया तो कोई चिंता नहीं करो, अभी मैं बेसिक सिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ये बेसिक सिखा ही नहीं रहा हूं, ये तो एनालिसिस कर रहा हूं, तो थोड़ा तेज बता रहा हूं। एक ये सवाल था, आप लोग करना। सवाल ये था ना
कि 90 की स्पीड से 37.5 मिनट ट्रेवल किया गया, 80 की स्पीड से 14 मिनट ट्रेवल किया गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? और एक सवाल और मेरे साइड से ले लो, एवरेज स्पीड क्या है ये भी बताना। दोनों सवाल का उत्तर कमेंट करना। देखो टाइम एंड वर्क का बोला था ना कि डेटा थोड़ा लेंदी आ रहा है और उत्तर जो आ रहे हैं, आंसर जो आ रहे हैं, डेसिमल्स में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे सवाल करा दिया हूं, कैसा लगा बताना। और देखो ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, या फिर जाना चैनल पे, खोजना, मिल जाएगा सारे के सारे, और सबको पढ़ के जाना। एक दो सवाल तो फंसी जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में। अगर कोई लेक्चर का डिमांड है तो करो भाई, आके कर जाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लेट हो गया है काफी।